Okay, good evening everyone, and welcome here. एंड आई होप कि आप सभी को फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स पता चल गए हैं. हेलो हेलो बबीता जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी सेकंड राउंड में गए हैं. एंड वैसे तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो सभी एक तरीके से विनर है, बिकॉज सभी ने पार्टिसिपेशन किया है. तो मेन चीज़ क्या होती है कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी कंपटीशन में, जीतना या हारना वो एक अलग चीज़ होती है. दैट्स अ सेकंड ऑप्शन, सेकंड थिंग होती है वो. मेन चीज़ होती है कि आप लोगों ने पार्टिसिपेशन लिया है, अपने आप को इस काबिल समझा है कि हाँ आप एक कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं, बाकी कंटेस्टेंट के साथ आप compete कर सकते हैं. सो मेन चीज़ वो होती है, ठीक है. एंड रिजल्ट सभी को पता चल चुके हैं फर्स्ट राउंड के. कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो मेरे को नाम पता नहीं है इतने ज़्यादा कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ है उसमें, बट आई थिंक 14 कंटेस्टेंट टोटल सेलेक्ट हुए हैं उसमें. एंड मेरे पास चार नाम हैं, 4 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज जिनको हमने सेलेक्ट किया है. ठीक है, तो जो किसी रीज़न से नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाए थे उनके चार कंटेस्टेंट्स के नाम मैंने निकाले हैं. ओके. एंड इसके अलावा भी हम लोगों ने काफ़ी सारे प्राइजेस रखे हैं अपने कॉन्टेस्ट में, जिसमें से जिसकी वीडियोस पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसको भी हम कुछ ना कुछ प्राइज़ एंड अवार्ड डेडिकेट करेंगे. एंड जिसका भी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव रेसिपी होगी या बहुत अच्छी प्लेटिंग होगी, हमने उसके लिए भी प्राइजेज़ एंड सर्टिफिकेट्स अरेंज किए हैं. सो सैड होने वाली बात नहीं है अगर आप लोग फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट नहीं होते हो. ठीक है. सो अभी और भी ये फर्स्ट कंपटीशन है, इसके बाद और भी हमारे सीज़न आएंगे, और भी कॉम्पिटिशन्स आएंगे. सो पार्टिसिपेट करते रहिएगा. इसमें नहीं तो हो सकता है आप अगले सीज़न में या अगले किसी कंपटीशन में विनर हो जाएं. सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर लाइक इस कंपटीशन में फर्स्ट राउंड में आप सेलेक्ट नहीं हुए उसके बाद आगे आप पार्टिसिपेशन करना छोड़ें. तो ये चीज़ कभी भी अपने माइंड में या अपने दिल में मत लेके आइएगा. सो जितना हो सके पार्टिसिपेट कीजिए कॉम्पिटिशन्स में. उससे होता क्या है कि जितने कॉम्पिटिशन्स में, जितने culinary इवेंट्स में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होगा. ठीक है, कि जब आप अपने कंपिटिटर्स के साथ देखेंगे वो लोग क्या बना रहे हैं, उनकी प्लेटिंग कैसी है, उनकी गार्निशिंग कैसी है, वो किस तरीके से इनोवेशन करते हैं. सो उससे आप लोग को भी काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलते हैं. ठीक है. गुड इवनिंग मोनिका जी. गुड इवनिंग लीना जी. सो आई थिंक सभी के जो नाम बचे हैं अभी, जो सिलेक्ट नहीं हुए उनकी भी दिलों की धड़कनें तेज़ होंगी. राइट. तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, बिकॉज इवनिंग का टाइम हो चुका है, सभी को टी टाइम स्टार्ट हो चुका है, सभी का सभी को जाके चाय एंड इवनिंग स्नैक्स कुछ ना कुछ खाने होंगे. वैसे भी बारिश चल रही है, बारिश का मौसम है. सो हेलो हेलो रितु जी. हेलो शरुणा जी, कैसे हैं? सो आई थिंक चाय एंड स्टार्टर सभी के रेडी होंगे शाम के चाय के लिए. ठीक है, बारिश के मौसम के साथ मॉनसून स्टार्ट हो ही चुका है. सो जितने भी फर्स्ट राउंड में विनर्स हो चुके हैं आई थिंक उनके घर में तो पार्टी स्टार्ट हुई होगी अभी तक. चाय एंड पकोड़े या फिर कुछ ना कुछ स्टार्टर्स बन चुका होगा. ओके. हाय सिंचैन. ओके. सो जो हमारे फर्स्ट राउंड के कंटेस्टेंट्स थे उनमें से 4 नाम मैंने सेलेक्ट किए हैं. सो वो 4 जो हैं वो अभी हमारे सेकंड यानी कि नेक्स्ट राउंड में compete करेंगे जो अदर कंटेस्टेंट्स हैं. ओके. सो एनी गेसेस के जो नाम बच गए हैं उनमें से किसका होगा? सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट जो विनर रह चुके हैं वो तो वापस लाइव में आए नहीं है लगता है. राइट. मे भी शायद पार्टी कर रहे हो घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ फर्स्ट राउंड के जीतने के लिए. ओके. सो फर्स्ट नेम जो वाइल्ड कार्ड एंट्री में है वो है
अन्यशा मुखर्जी, कॉन्ग्रेचुलेशन अन्यशा मुखर्जी जी, आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं विद वाइल्ड कार्ड एंट्री. ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. ओके लीना जी, हाय रंजना जी, कैसे हैं? हेलो गीतांजलि जी, हेलो हेलो. सो फर्स्ट नेम जैसे कि मैं बता चुका हूँ, अन्यशा मुखर्जी जी हैं, जो कि हमारी फर्स्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, जो कि अब नेक्स्ट राउंड में हमारे साथ जो बाकी कंटेस्टेंट हैं उनके साथ compete करेंगी. ओके रितु जी. ओके, देन सेकंड नेम इज, जो दूसरा नाम है वो है मधु राई कालरा. ओके, सो जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है हमारे जो वाइल्ड कार्ड एंट्री में बाकी कंटेस्टेंट के साथ compete करेंगे वो हैं मधुराई कालरा जी. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. ओके, सो दो नेम हो चुके हैं ऑलरेडी, अन्यशा मुखर्जी एंड मधुराई कालरा जी. या मोनिका मैम, आई थिंक कुछ ही जो फर्स्ट राउंड वाले हैं वो प्रेजेंट है, बिकॉज बाकी सारे आई थिंक पार्टी करने के लिए चले गए होंगे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ. सो ऐसे भी टी टाइम हो चुका है, सो सभी अपने चाय और पकौड़ों के साथ सेलिब्रेशन कर रहे होंगे. कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस. जो दो नाम अभी मैंने बताए हैं, अन्यशा मुखर्जी एंड मधुराई कालरा जी. सो आई थिंक वो यहाँ पर इस टाइम प्रेजेंट नहीं है. ओके, थर्ड नेम जो है वो है सुनीता काबरा जी. सुनीता काबरा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं. सो टोटल 3 नाम हो चुके हैं अभी तक, अन्यशा मुखर्जी जी, मधुराई कालरा जी एंड सुनीता काबरा जी. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. एंड अच्छा लगता है जब आप लोग की हम लोगों ने डिशेस देखी, जब हम लोग बैठ के आप लोगों की डिशेस को जज कर रहे, तो काफ़ी मुश्किल था वो जज करना, बिकॉज सभी की डिशेस आई थिंक बहुत अच्छी थी. मोनिका मैम जी तो जानते हैं, सभी की हम लोगों ने डिशेस देखे तो बहुत टफ कंपटीशन था एक टाइप से, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी डिशेस थी, कुछ तो बहुत ही बेहतरीन थे. सो जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं वो प्लीज़ दिल छोटा ना करें. अभी हमारे और भी इवेंट्स आएंगे, इसके बाद सीज़न 2 भी आएगा और बाकी सारे इवेंट्स भी हम लोग करने वाले हैं. सो आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेशन लीजिए प्लीज़, ठीक है. सो जो लास्ट एंड फाइनल नेम है, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री का जो लास्ट नेम है वो है, उससे पहले मैं वापस से एक बार तीनों नाम रिपीट कर देता हूँ. जो फर्स्ट 3 हैं वो है अन्यशा मुखर्जी जी, मधुराई कालरा जी, सुनीता काबरा, एंड जो लास्ट नेम है वो है, द लास्ट नेम इज़ पूनम जैन जी. सो पूनम जैन मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं. तो ये 4 हमारे कंटेस्टेंट से जो नेक्स्ट राउंड में बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ कंपटीशन में बने रहेंगे एंड compete करेंगे. अन्यशा मुखर्जी जी, मधुराई कालरा जी, सुनीता काबरा जी एंड पूनम जैन. Yes, absolutely, Monica ma'am. It was very tough decision. So जिनको जो भी सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो प्लीज़ दिल छोटा ना करें एंड प्लीज़ हमसे नाराज़ मत होइएगा, बिकॉज आगे और भी कॉम्पिटिशन्स आएंगे, उसमें भी हम आपको चांस देंगे. सो प्लीज़ हमसे गुस्सा मत होइए या हमसे नाराज़ मत होना कि हम लोगों ने आपको सेलेक्ट नहीं किया, तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है. हार या जीत तो चलती रहती है. जैसे वो एक बाजीगर में डायलॉग था ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. सो मोस्ट प्रोबेबली इस बार इस राउंड में आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो क्या पता आप नेक्स्ट जो हमारा इवेंट हो, जो हमारा नेक्स्ट कंपटीशन हो, उसमें आप लोग सेलेक्ट हो जाएं. सो दिल छोटा मत कीजिएगा एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, जो भी फर्स्ट राउंड वाले विनर्स हैं एंड जो भी वाइल्ड कार्ड वाले विनर्स हैं. थैंक यू सो मच लीना मैम, सर लव योर प्रेजेंटेशन एंड फोटोग्राफी. थैंक यू सो मच. ये
आप लोगों का प्यार ही है एंड आप लोगों के वजह से ही ऐसे इंस्पिरेशन मिलती है कि हम लोग कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करें, कुछ ना कुछ नया लेके आएँ। जब भी मैं कोई ना कोई प्रेजेंटेशन करता हूँ, फूड प्रेजेंटेशन करता हूँ एंड उसको सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ, चाहे वो फेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है या फिर ट्विटर है। सो आप लोगों का जो प्यार है, जो आप लोगों का रिस्पांस मिलता है, जो आप लोग कमेंट्स करके जो अपना प्यार शो करते हैं, उसी की वजह से आई थिंक वही एक रीज़न है कि मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अगर इस पोस्ट पे लोगों ने इतना प्यार दिखाया है, उनको ये पोस्ट इतनी अच्छी लगी है, तो जो मेरी नेक्स्ट पोस्ट आएगी वो इससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी मैं शो कर पाऊँ एंड उसमें कुछ नया इनोवेशन कर पाऊँ। तो मैं बस आप लोगों का प्यार ही एंड आप लोगों का सपोर्ट है कि मैं नए नए प्रेजेंटेशंस आइडिया एंड फोटोग्राफी लेके आता हूँ। सो प्लीज़ इसी तरीके से आप अपना प्यार एंड अपना सपोर्ट रखिएगा मेरे साथ एंड बाकी सबके साथ भी। मोनिका जी हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं एंड सो आप इसी तरीके से अपना प्यार एंड इसी तरीके से अपना सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट शो करते रहेंगे तो हम भी ऐसे इवेंट्स लेके आते रहेंगे एंड इसी तरीके से फोटोग्राफी एंड प्रेजेंटेशंस आपके लिए लेके आते रहेंगे नए नए आइडियाज़ के साथ। एंड आई होप कि मुझे भी ऐसा फील होता है कि कई बार मेरी जो प्रेजेंटेशन है उससे या जो मेरी फ़ोटोग्राफ़ी है, जो मैं फूड की फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, जो प्रेजेंटेशन करता हूँ, वो लोगों को काफ़ी इंस्पायर करती है। आई थिंक बिकॉज़ मैंने देखा है जो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनके साथ मैं काम करता हूँ, वो उन लोगों को भी काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलते हैं इस चीज़ से। सो प्लीज़ इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। सिंचन ने पूछा है, कैन वी अगेन गेट नेम ऑफ विनर्स? ओके सिंचन, अनायाश मुखर्जी जी, मधुरई कालरा, सुमिता काबरा एंड पूनम जैन। रितु जी, किस चीज़ की टिप्स, लाइक प्रेजेंटेशन की या फिर किस तरीके की टिप्स आप जानना चाहते हैं? थैंक यू सो मच लीना जी। या डेफिनेटली गीतांजलि मैम, कुछ नया थीम मैं लेके आऊँगा पक्का जल्दी ही। राकेश प्लीज़ डोंट बी सैड, अभी नया सीज़न आएगा हमारा, नए हम लोग कॉन्टेस्ट लेके आएंगे। हो सकता है आप उसमें आ जाएं, उसमें आपको सेलेक्ट कर लिया जाए। सो प्लीज़ दिल छोटा मत कीजिए, जो भी इस सीज़न में या इस कंपटीशन में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, प्लीज़ वो अपना दिल छोटा ना करें एंड नेक्स्ट और भी कॉम्पिटिशन्स होंगे। आज नहीं तो कल वापस हम लोग जीतेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है आज हम जिस पोजीशन पे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग भी फर्स्ट जब हम लोगों ने जॉब स्टार्ट करी थी तब से हम लोग विन करते हुए आ रहे हैं, हर चीज़ में हम लोग जीतते हैं, ऐसा नहीं है। आज भी कई बार अगर कॉम्पिटिशन्स होते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, अगर हम भी कई बार नहीं जीतते हैं तो उसमें जो है सैड होने की बात नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हार जीत तो चलती है। रितु जी, प्रेजेंटेशन की जो अगर मैं टिप्स दूँ, मेरे से जो भी प्रेजेंटेशन या प्लेटिंग की टिप्स मांगता है तो उसको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि प्रेजेंटेशन एंड अपने प्लेटिंग के स्किल्स को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो अगर आप उस तरीके से अपने प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन को करें तो डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके लिए जैसे मैंने पहले भी अपने लाइव सेशंस में बताया है कि आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए या फिर एक नॉर्मल नोटबुक लीजिए, उसमें ड्रॉ कीजिए, ठीक है? उसमें ड्राइंग कीजिए, जो भी आपको डिश प्रिपेयर करनी है उसमें चाहे तो आप राउंड सर्कल से प्लेट शो कर सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, प्लेटर्स ऐसे शो कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप उसमें जो भी आप डिश बना रहे हैं उसकी ड्राइंग कीजिए कि आपको प्लेट की कौन सी साइड पे अपने लाइक मेन कोर्स को सर्व करना है, कौन सी साइड पे आपको अपना स्टार्टर रखना है या फिर स्टार्च प्रोडक्ट आपको किस साइड पे रखना है, गार्निश आपको कैसे रखनी है, प्लेटिंग में जैसे सॉसेस का यूज़ होता है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। सो आप एक ही डिश के कम से कम 4 से 5 तरीके से ड्राइंग या स्केच बनाइए,
ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके जो इनोवेशंस हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, वो भी निकल निकल के आएंगे। तो इस तरीके से आप क्या है कि एक ही डिश को अलग अलग स्टाइल से कैसे आप सर्व कर सकते हैं, वो आप इस तरीके से स्केच या फिर ड्राइंग करके प्रेजेंटेशन को अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई होप रितु जी, अगर आप इस तरीके से अपना प्रेजेंटेशंस के लिए वर्क करेंगे स्केच या फिर ड्राइंग करके, तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। एंड सी प्रेजेंटेशन एंड प्लेटिंग जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी से सीख नहीं सकते, ठीक है। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि सर हमें प्लेटिंग सीखनी है, हमें प्रेजेंटेशन सिखाइए। तो मैं बस यही बोलता हूँ कि प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो हम सीख नहीं सकते, ठीक है। हम उससे आइडिया ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जब अपनी फ़ोटो डिशेस की या फिर फोटोग्राफी की पिक्स जब अपलोड करता हूँ, तो उससे क्या होता है, लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, हम इसको इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप उसको टू कॉपी करने जाएंगे तो वो कभी भी सेम टू सेम प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगी। अगर मैं भी सेम प्रेजेंटेशन 1 महीने के बाद अगर ट्राई करूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अफेक्ट होगा, 19-20 का फ़र्क रहता ही रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल कॉपी कभी कभी भी करने की सोचिए भी मत, ठीक है। हमेशा प्रेजेंटेशन एंड प्लेटिंग में कुछ अपना इनोवेशन दीजिए, कुछ अपनी टेक्निक्स दीजिए, किस तरीके से आप डिश को प्लेट कर सकते हैं वो देखिए, ठीक है। किसी की कॉपी मत कीजिए, ठीक है। हाँ, आप उससे आइडिया ले सकते हैं कि हम हाँ इसको इस तरीके से भी प्लेस कर सकते हैं, इस तरीके प्रॉप्स हम यूज़ कर सकते हैं, बट टू कॉपी मत कीजिए, ठीक है। उसमें क्या होगा ना कि थोड़ा बहुत आपका अफेक्ट दिख जाएगा कि हाँ ये कॉपी किया हुआ है। सो जितना हो सके आप अपनी तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन क्या है, देखिए, अगर हम बात करते हैं एक पेंटर की, तो पेंटर के पास क्या होता है, पेंटर के पास एक ब्लैंक कैनवस होता है या ब्लैंक पेपर होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं, उसके माइंड में जो भी इमेज होती है, जो उसके माइंड के अंदर जो कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, उसी कॉन्सेप्ट को, उसी पिक्चर को वो कैनवस के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर वो स्केच करके, ड्रॉ करके दिखाता है, ठीक है। सो बीइंग अ शेफ़ या फिर बीइंग अ होम शेफ़, हमारे पास क्या होता है, एक ब्लैंक प्लेट होती है, ठीक है। अलग अलग कलरफुल हमारे पास डिशेस होती हैं, चाहे वो मेन कोर्स है, चाहे वो स्टार्टर है। अब हमें क्या करना है, हमें भी एज अ पेंटर के जैसा सोचना है, एक आर्टिस्ट की तरह सोचना है। हमारे माइंड के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम इसको किस तरीके से प्लेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो वहाँ पर उस टाइम जब आप एक खाने को एक प्रेजेंट या प्लेटिंग कर रहे हैं, तो अपने आप को शेफ़ मत समझिए, उस टाइम अपने आप को एक आर्टिस्ट समझिए, ठीक है। तो आर्टिस्ट समझ के वो आप प्लेट कीजिए, क्लियर। सो आई होप रिजल्ट्स आप सभी को पता चल चुके हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर सेकेंड राउंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी बिल्कुल लीना जी, इट्स ऑन योर इनोवेशन एंड क्रिएशन। आप किस तरीके से अपनी डिशेस को या प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन को इनोवेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने प्लेट के ऊपर, ब्लैंक प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थोड़ा पेशेंस रखने के लिए, रिजल्ट्स के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। एंड बहुत अच्छा लगा जिस तरीके की एंट्रीज आई हैं। सो शरुणा जी, हम लोग जो है पूरा रिजल्ट अनाउंस कर दिया है हम लोगों ने। मैंने वाइल्ड कार्ड एंट्रीज अनाउंस किए हैं एंड मोनिका जी ने बाकी के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। सो मोनिका जी जो है वो एक पूरा लिंक जो है वो आप लोगों को पोस्ट कर देंगे, जो भी बैनर है वो आप लोगों को पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जो अब नेक्स्ट राउंड आने वाला है, सेकेंड राउंड के लिए सभी कंटेस्टेंट को मेरी शुभकामनाएं। एंड जिस तरीके से आपने फर्स्ट राउंड में अच्छी अच्छी डिशेस लेके आए हैं, प्लीज़ सेकेंड राउंड में जो है इससे भी बेहतरीन डिशेस लेके आइएगा। थोड़ा सा प्लेटिंग के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा प्लेटिंग के ऊपर प्लीज़ फोकस कीजिए। होता क्या है ना कि अभी ये जो कॉम्पिटिशन है इसमें हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग को नहीं पता टेस्ट कैसा है। हम लोगों को 90% जो हमारा जजिंग होगा वो प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन के ऊपर होता है,
ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन जो है वो जितना आप इनोवेटिव कर सके, जितने अच्छे से एंड क्लीन प्लेट होना चाहिए। ठीक है। हमेशा प्लेटिंग के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि मैसअप कभी मत करिए प्लेट के ऊपर। ठीक है। जब भी आप कोई डिश को प्लेट या प्रेजेंट करते हैं तो प्लेट थोड़ी दिखनी चाहिए। ठीक है। उसको पूरा मैसी मत कर दीजिए, पूरा फैला मत दीजिए। ठीक है। अगर आपका फॉर एग्जांपल 10 इंच की प्लेट है तो उसमें 3 या 4 इंच के अंदर आपका फूड होना चाहिए, बाकी का प्लेट जो होता है वो आपका विजिबल होना चाहिए। जितना क्लीन एंड जितना अच्छी तरीके से प्रेजेंट होगा उतने ही ज़्यादा आपके सॉरी चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी कंपटीशन को विन करने के। ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि खाने को सबसे पहले आंखों से खाया जाता है। ठीक है। अगर हमारा फूड दिखने में अच्छा है तो 50% तो आप वहीं पे जीत जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो 50% बचता है वो होता है हमारा टेस्ट और टेक्सचर के ऊपर। 50% जो होता है मेन वो होता है आपका प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन के ऊपर। अगर आपका प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन अच्छा है, परफेक्ट है, तो 50% आप कंपटीशन वहीं पर विन कर जाते हो। सो मेरी बस यही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है एंड एक छोटा सा टिप है, जो आप टिप को भी एज ले सकते हैं इसको, कि जितना हो सके अपने फूड को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। नेक्स्ट राउंड में मैं चाहता हूँ कि जब भी आपका जो फूड है वो आए हमारे पास, जो भी आपका लिंक है वो हमारे पास है, तो उसमें प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन अच्छे से होनी चाहिए। इट्स अ रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट भी समझ लीजिए या फिर एक टिप भी समझ लीजिए। सो थैंक यू सो मच। कालरा जी, आपको जो है मोनिका जी पूरा बैनर सर्कुलेट कर देंगी। सो अभी ये इवेंट ख़त्म होने के बाद, ये लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद हम लोग जो है सर्कुलेट कर देंगे पूरा का पूरा बैनर आप लोगों को। जी एग्जैक्टली नीना जी, जो भी मैसी प्लेट होती है वो ना ही गेस्ट को अच्छी लगती है और ना ही जो अगर कोई जज होता है उसको भी अच्छी लगती है। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट राउंड में नई नई रेसिपीज़, नए नए इनोवेशंस के साथ। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड कीप कुकिंग, ईट हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।